नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अच्छा से तैयारी करते रहिए, मस्ती में करिए तैयारी, और आप जो जल्दी से जल्दी किसी भी सेक्टर में एक जॉब लीजिए। ओके। तो दोस्तों ये आज लाए हैं आपका जो है टेस्ट सीरीज नंबर 4, और पहले वाला आप जो है तीनों टेस्ट सीरीज नहीं दिए हैं, नहीं बनाए हैं, तो अच्छा से बना लीजिए। ओके। तो अभी जो है दोस्तों हम आपका जो 25 क्वेश्चन का ला रहे हैं सेट, लेकिन ये जो है धीरे धीरे करके आपका जो 50 क्वेश्चन पे जाएंगे, और आपका ये कंटिन्यू जो है टेस्ट सीरीज आते रहेगा। मतलब जैसे कि इंटरवल 1-2 दिन का बीच में कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपका ये जो है टेस्ट सीरीज हमेशा आते रहेगा, जिससे आप अपना जो प्रैक्टिस करते रहें जीके जीएस के क्वेश्चन पे। ओके। और आपका आगे जो भी एग्ज़ाम है, एसएससी एमटीएस हो, और या फिर आपका जो है बिहार एसएससी का सीजीएल जो है वो है, और आपका मतलब आईसीआर असिस्टेंट का है, या फिर अभी जैसे कि एनएफएसयू में आपका जो है जीके जीएस जो दिया है, मतलब आपका जो भी सिलेबस में, तो आपको ये सभी एग्जाम में हेल्प करेगा, और आपको जो धीरे धीरे एक जैसे कि प्रैक्टिस करते करते एक अच्छा खासा जो जीके जीएस आपका तैयार हो जाएगा। ओके। और आपका यदि आप कॉन्सेप्ट से थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, आपको याद है, तो एक तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ओके। तो दोस्तों चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं, और आप सभी के लिए एक स्टैटिक जो है ये जीके का हम ये स्पेशल जो है चैनल बना रहे हैं, उस पर ओनली आपका जो स्टैटिक जीके डालेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। ओके। तो दोस्तों आइए जल्दी से हम लोग ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट बना लें, और आप लोग कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको 25 में कितना सही हुआ। ओके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो आपका ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, और अंतिम ऑप्शन है ये नालंदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये आपका जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और ये आपका जो है किस राज्य में है, बिहार में। ओके। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने से पहले किसके सदस्य थे। तो आपका ऑप्शन है राज्यसभा का, पंजाब विधानसभा का, लोकसभा का, और अंतिम ऑप्शन है विधान परिषद का। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थे, तो वो जो है लोकसभा का सदस्य थे, यानी कि सांसद थे। ओके। हाँ चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं। तो आपका ऑप्शन है एस श्रीधरन, आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यारी, और अंतिम ऑप्शन है आर एन रवि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भगत सिंह कोश्यारी जो है अभी महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल है। ओके। और जो है ये दोस्तों ये हम आपका जो है टेस्ट सीरीज मिक्स करके भी लाएंगे, जैसे कि मिक्स क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर्स, जीके जीएस जो भी रहता है, और चैप्टर वाइज भी डाल रहे हैं, मतलब जैसे कि किसी की मतलब जैसे कि हिस्ट्री के ही कोई ये टॉपिक से पूरा आपका रहेगा क्वेश्चन, ज्योग्राफी से ही रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, साइंस से रहेगा, मतलब हर तरह का आपका इस पर आते रहेगा, लेकिन कंटिन्यू रहेगा टेस्ट सीरीज। ओके। हाँ मतलब चैनल के साथ साथ आपका ही जो एक ये टेस्ट सीरीज आपका जो है डेली नहीं तो इंटरवल होकर हमेशा आते रहेगा। ओके। चलिए अगला देख लें, चौथा नंबर, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो आपका ऑप्शन है विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। ओके। और आपको ये कहा था कि केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, सामूहिक रूप से, है ना। सामूहिक रूप कहने का अर्थ हुआ यह कि एक भी मंत्री कुछ भी गड़बड़ किया और उसके ये खिलाफ ये आपका जो है लोकसभा में कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो सभी के सभी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा, यानी कि आपका जो है सरकार गिर जाएगी। ओके। हाँ तो आपका मतलब यही हाल राज्य में भी होगा। राज्य के कोई भी मंत्री के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है, तो सभी के सभी मंत्री को इस्तीफा ये देना पड़ेगा, यानी कि जो सरकार गिर जाएगी। ओके। हाँ तो इसलिए कहा जाता है कि सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। चलिए 5वां नंबर क्या है, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन है ए, डी, ई, के। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, ऑप्शन डी, विटामिन
के। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखें, छठा नंबर, ये एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है कच्छरन, काजीरंगा, रणथंभौर, पेरियार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए, कच्छ के रण में। ओके, ये आपका कहाँ है? कच्छ का रण, गुजरात में। ओके, चलिए अगला देख लें, सातवां नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप में कैसे व्यक्त की जा सकती है? वो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो रेखा होता है उसको हम लोग ये किस नाम से जानते हैं? इसको जो कैसे व्यक्त की जा सकती है? तो आपका ऑप्शन है कि यह भूमध्य रेखा है, यह 180 डिग्री देशांतर है, यह 90 डिग्री पूर्व देशांतर है, यह 0 डिग्री देशांतर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय ये तिथि रेखा को कैसे व्यक्त की जा सकती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह 180 डिग्री देशांतर है। ओके, हाँ, तो यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर। ओके, चलिए अगला देख लें, आठवां नंबर। आठवां नंबर क्या है? 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन था? तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन है आर.एन. थापर, जगजीवन राम, वी.के. कृष्ण मेनन, और अंतिम ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वी.के. कृष्ण मेनन जो थे उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे, और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए अगला देख ले, क्वेश्चन नंबर 9, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो आपका ऑप्शन है देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, और अंतिम ऑप्शन है विजयेश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को एक योद्धा मतलब जैसे बनाने के लिए, एक जो है राजा बनाने के लिए उसमें चाणक्य का हाथ बहुत बड़ा हाथ था, है ना। तो ये चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। ओके, चलिए अगला देख लें, अगला आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई। चलिए क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? और इसको मतलब जैसे इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन है एस.के. सिन्हा, एस. सोमनाथ, जी. अशोक कुमार, और अंतिम ऑप्शन है दीपक मल्होत्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? ऑप्शन सी, जी. अशोक कुमार बने हैं। ओके, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 11। ये 11 नंबर क्या है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका ये ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ओके, चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्या है? ग्रांड कैनियन किस नदी में है? तो आपका ऑप्शन है कोलोराडो, कोलंबिया, ये ओहायो, मिसिसिपी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रांड कैनियन किस नदी में है? ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी में है। ओके, चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 नंबर क्या है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो आपका ऑप्शन है जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब, अंतिम ऑप्शन है अकबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अकबर। ओके, चलिए अगला देख लें, 14 नंबर। ये 14 नंबर क्या है दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो आपका ये ऑप्शन है मतलब आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, अंतिम ऑप्शन है कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका ये
कर्नाटक में है, जो कि गरसोप्पा के नाम से प्रसिद्ध है। गरसोप्पा कहिए या फिर जोग कहिए, है ना। ये आपका कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। ओके, हाँ, तो अच्छा से इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्या है, ये नींबू के रस में पीएच का मान कितना होता है। तो आपका ऑप्शन है 7 के बराबर, पूर्वानुमान संभव नहीं है, 7 से कम, 7 से अधिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नींबू के रस में पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा वो 7 से कम, है ना। चलिए अगला देख लें, 16 नंबर, निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन है लाल किला, जंतर मंतर, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। तो ऑप्शन बी, जंतर मंतर। ओके, चलिए अगला देखें, 17 नंबर, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन है CO2, SO2, O2, CFC। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और फेमस भी है, बहुत ज़्यादा आपका जो एग्ज़ाम में मतलब आते भी रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ओके, है ना। चलिए 18 नंबर देखें, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है। तो आपका ये ऑप्शन है घग्गर, कृष्णा, दामोदर, अंतिम ऑप्शन है सोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम घाट से कौन सी नदी निकलती है, ऑप्शन बी, ये कृष्णा। ओके, चलिए अगला देख लें, 19 नंबर क्वेश्चन, ये आपका ये 19 नंबर क्या है, मेरियाना ट्रेंच, मतलब आपसे इसको ये भी लिखता है कि मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंतिम ऑप्शन है दक्षिणी महासागर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में है मेरियाना खाई। ओके, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 20, गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो आपका ऑप्शन है आमिर खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अंतिम ऑप्शन है MS धोनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शाहरुख खान। ओके, चलिए अगला देखें, 21 नंबर, 21 नंबर क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है टिबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपीज, जांघ की हड्डी। तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज, जो कि कान में होती है ना। चलिए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। अगला देखें, 22, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, मतलब की गई थी। तो आपका ऑप्शन है 1951, 1971, 1991 और अंतिम ऑप्शन है 2001। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1991 में भारत में आर्थिक सुधार नीति आरंभ की गई थी। ओके, चलिए अगला देखें, 23, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे। तो आपका ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चोल वंश आपका दक्षिण भारत में राज करते थे। ओके, चलिए अगला देख लें, 24 नंबर, महासागर की प्रपट्टी मुख्यतः ये सिलिका और डैश की बनी है। सिलिका और किसकी बनी होती है। तो आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, सल्फर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महासागर की प्रपट्टी सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। ओके, हाँ, चलिए 25 नंबर क्या है दोस्तों, ये सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। तो आपका ऑप्शन है सिंह, हिरन, बाघ, भालू। ये जो राजस्थान में है दोस्तों, ये सरिस्का और रणथंभौर किसके लिए सुरक्षित स्थान है, बताइए।
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। ओके, तो दोस्तों आपका ये हुआ टोटल 25/25 क्वेश्चन, है ना। तो ये आप लोगों को ये 25 में कितना सही हुआ, यदि आप लोग कमेंट करके बताना चाहते हैं तो बताइए। 5, 10, 20, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे धीरे धीरे तैयारी, और मतलब जैसे आज आपको इसमें से 5 क्वेश्चन आ रहा है, धीरे धीरे तैयारी करते रहिएगा तो 10 पे जाइएगा, 15 पे जाइएगा, 20 पे जाइएगा, और मतलब एक दिन आएगा जो 25 में 25 आपको आएगा। ओके, तो बस तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मतलब जैसे हिम्मत मत हारिए कि बस हो गया, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उस पर फोकस करिए, उस पर जो है तैयारी करिए, उस पर जो है टाइम दीजिए। आपका जो सब्जेक्ट में आप थोड़ा वीक हैं, कमज़ोर हैं, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं है, आपका जो जीके जीएस सही नहीं है, तो धीरे धीरे करके मतलब जैसे ये एक बार में अच्छा से नहीं होगा, ये मतलब जो है 1 से 2 महीना का नहीं होता है जीके जीएस। इसमें आपको अच्छा खासा जो है टाइम ये देना पड़ता है। धीरे धीरे दीजिए टाइम, एक सीक्वेंस से आपका अच्छा एकदम हो जाएगा जीके जीएस, और एग्ज़ाम में आप जो तहलका मचा के आइएगा। ओके, हाँ, आपका जैसे 25 रहेगा क्वेश्चन, तो आप उधर जो है 20 से ऊपर आप जो सही करके आ रहे हैं, तो आप एकदम अपने आप में आप टाइट होके आइएगा, है ना। तो ये सब है, तो अच्छा से तैयारी करते रहिए, और जो है ईमानदारी से तैयारी करिएगा, आपको जो सफलता अवश्य मिलेगी। और आपके सफलता में, और हम कंटिन्यू आपका जो है जीके जीएस, करंट अफेयर्स का, और जो भी ये इन्फॉर्मेशन हो आपको हमेशा देते रहेंगे, जो आपके सफलता में कुछ हेल्प हो सके। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।